अनअकैडमी लाइव 7 बॉटनी क्लास हार्मोन के पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स की बात। पार्ट 1 वीडियो में, पिछले वीडियो में मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट कंडीशन और इम्पॉर्टेंट हार्मोन के नाम के बारे में बताया था। आज हम उन हार्मोन्स का डिटेल लेंगे। पहला हार्मोन हमारा है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको कैटेगराइज किया है मैंने कल पिट्यूटरी हार्मोन के नाम से। तो पिट्यूटरी हार्मोन ये कई हार्मोन का सिक्रेशन करता है। 6 हार्मोन का इम्पॉर्टेंट 6 हार्मोन का सिक्रेशन है पिट्यूटरी हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो पहला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, it is produced by the pituitary gland and chemically it is glycoprotein. Chemically it is glycoprotein. रासायनिक संरचना के आधार पर ये ग्लाइकोप्रोटीन है और ये अल्फा अमीनो एसिड और बीटा अमीनो एसिड से इसका फॉर्मेशन होता है। तो दिस हार्मोन is produced by anterior part of pituitary gland। हम इसके फंक्शन पर आते हैं। इसको शॉर्ट में आप बुक्स में FSH के नाम से जानते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब इसका फंक्शन कि इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ जर्म सेल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैच्योरेशन ऑफ जर्म सेल्स। ग्रेफियन फॉलिकल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल। नेक्स्ट इसका फंक्शन, इट स्टिमुलेट्स द मैच्योरेशन ऑफ एग एंड इन मेल स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। एग के मैच्योरेशन को फीमेल में तथा मेल में, मेल में स्पर्म के प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करता है। नाउ सेकेंड, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंटरमीडिएट लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटरमीडिएट लोब से इसका सिक्रेशन होता है। दिस इज द पेप्टाइड हार्मोन। ये जो है पेप्टाइड हार्मोन है और ये न्यूरॉन्स के द्वारा भी ये प्रोड्यूस होता है। न्यूरॉन्स इन हाइपोथैलेमस। हम फंक्शन पे आते हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन एंड स्टिमुलेशन ऑफ मेलानिन and melanocyte. Now third hormone, TSH, thyroid stimulating hormone. It is also known as thyrotropin hormone. It is synthesized by the anterior lobe of pituitary. ये पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से इसकी सिंथेसिस होती है। 2 प्रोटीन, अल्फा प्रोटीन, it has 96 amino acid, beta protein, it has 112 amino acid. The synthesis releases the TSH is controlled by the hypothalamus. Thyroid stimulating हार्मोन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस। वह थायरोट्रोपिन सिक्रीट करेगा, रिलीजिंग हार्मोन, और वो ट्रांसमिट हो जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी को। एंटीरियर पिट्यूटरी को ट्रांसफर हो जाएगा और यह मेन इसका जो गवर्न होता है थायराइड ग्लैंड पर, क्योंकि थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन का सिक्रेशन होता है। ये जब TSH का लेवल की कमी हो जाती है ब्लड में, तो पिट्यूटरी इंड्यूस हो जाती है
और पिट्यूटरी के इंड्यूस होने के पश्चात इस हार्मोन का सिक्रीशन होता है। इसका मतलब फीडबैक है, ये जो है ये फीडबैक है। जब ब्लड में इसका लेवल घट जाता है तो इसका सिक्रीशन स्टार्ट कर जाता है। अब हम लेते हैं चौथा हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, LH हार्मोन। दिस हार्मोन इज आल्सो ग्लाइकोप्रोटीन एंड सिक्रेटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। ये भी एंटीरियर पिट्यूटरी से होगा। इट इज हेट्रोडाइमर ऑफ अल्फा सब यूनिट ऑफ 92 अमीनो एसिड एंड बीटा सब यूनिट ऑफ 121 अमीनो एसिड। ये अल्फा सब यूनिट से जिसमें कि 92 अमीनो एसिड्स होते हैं तथा बीटा सब यूनिट से जिसमें 121 अमीनो एसिड्स होते हैं। इसका जो फंक्शन है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रॉपर रिप्रोडक्शन ऑफ द एनिमल। सेकेंड इसका है, इट स्टिमुलेट्स द हार्मोन, ओवेरियन हार्मोन, दैट इज द प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है, इट मेंटेन्स द ल्यूटियल सिंथेसिस। इट मेंटेन्स द ल्यूटियल सिंथेसिस। इन मेल it is responsible to maintain the Leydig cell and it is responsible for the production of testosterone hormone in male condition. Now next, corticotropic hormone. This hormone is also known as adrenocorticotropic hormone, ACTH. It is released from anterior pituitary. It is released from anterior pituitary. इसका फंक्शन है कि एड्रिनल सेल के डिवीजन को ये स्टिमुलेट करता है एंड इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लाइकोजेनेसिस. ग्लाइकोजेनेसिस मीन्स conversion of glucose into glycogen. Conversion of glucose into glycogen. This process is known as glycogenesis. And pituitary hormone का लास्ट हार्मोन है सोमेटोट्रोपिन और ग्रोथ हार्मोन. इट इज पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन विथ 191 अमीनो एसिड. 191 अमीनो एसिड का ये पॉलीपेप्टाइड होता है and it is also produced in anterior part of ovary. हमेशा ये कॉन्ड्रोसाइट का सिक्रीशन उसके कार्टिलेज के लिए and also stimulates calcium ion reaction. Also stimulates calcium ion reaction and लीवर में फैट का डिपोजिशन ना हो उसको भी ये प्रिवेंट करता है, बचाता है. इट मीन्स इट प्रिवेंट्स द डिपोजिशन ऑफ फैट इन लीवर. तो दैट्स ऑल अबाउट द पिट्यूटरी हार्मोन. नाउ आई विल टेक नाउ नेक्स्ट हार्मोन पैंक्रियाटिक हार्मोन. दिस हार्मोन पैंक्रियाटिक हार्मोन इंक्लूड्स टू हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन. यह पैंक्रियाज में सिक्रीट होता है. दो हार्मोन्स पैंक्रियाज के द्वारा सिक्रीट होते हैं जिसमें फर्स्ट है इंसुलिन और सेकंड है ग्लूकागॉन. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेक इंसुलिन. इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस ऑफ बीटा सेल्स, और यू कैन से insulin synthesized by beta cells in islets of Langerhans in pancreas. It regulates the cellular uptake of glucose mostly in muscles. Muscles में ग्लूकोज का अपटेक जो है ये कंट्रोल करता है. इस हार्मोन को सबसे पहले एक्सट्रैक्ट किया बेंटिंग और बेस्ट ने in 1921. इन डॉग्स पैंक्रियाज, डॉग के पैंक्रियाज में 1921 में बेंटिंग और बेस्ट ने इसे सिक्रीट किया था. फ्रेडरिक ने इसके अमीनो एसिड के सीक्वेंस को
आइडेंटिफाई किया कि यह इंसुलिन अमीनो एसिड के सीक्वेंस से बना हुआ है। अब हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर पर, स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन। इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर जो है पॉलीपेप्टाइड चेन है, जिसमें कि 21 अमीनो एसिड होते हैं, जिसका चेन ए। तो चेन ए में 21 अमीनो एसिड और चेन बी कंसिस्ट ऑफ 30 अमीनो एसिड्स linked together by 2 disulfide linkage cross link between A7 and B7 of cysteine amino acid and A20 cysteine and B19 cysteine and A11 cysteine। सिस्टीन अमीनो एसिड के इस पॉइंट पर ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो है, जो क्रॉस बॉन्ड इस तरह से होता है, जैसे आपने किया एक सल्फाइड, दो सल्फाइड, ये तो ये पोजीशन इसकी होगी 7 पर, 20 पर, 19 पर और 11 पर। अब हम आते हैं इसकी सिंथेसिस। हमने पहले ही बताया आपको कि इंसुलिन की सिंथेसिस बीटा सेल्स में होती है और जिस ग्रुप ऑफ सेल में होती है, दैट ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, दैट इज फाउंड इन पैंक्रियाज। तो इसका सिक्रीशन पैंक्रियाज में होता है। शुरू में प्रो इंसुलिन के रूप में सिक्रीट होगा एंड दिस इज ट्रांसपोर्ट इन द ल्यूमन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, where the endoplasmic reticulum that activates the pro-insulin into active insulin। तो इस प्रकार से इसका प्रोटियोलिटिक क्लीवेज हो जाता है और 33 अमीनो एसिड्स जो हैं ए रिमूव हो जाते हैं इस क्लीवेज के बाद। अब इसके फंक्शन पर आते हैं कि लीवर जो है ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में। दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस एंड ग्लाइकोजेनेसिस इज ओनली इन अफेक्ट ऑफ इंसुलिन। अगर इंसुलिन की कमी हो जाए तो ये ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में नहीं होगा एंड लेवल ऑफ ग्लूकोज दैट इंक्रीजेज इन ब्लड एंड दैट कॉजेज द डायबिटीज। जब इंसुलिन का सिक्रेशन कम हो जाता है, लेवल कम हो जाता है ब्लड में, तो ग्लूकोज का कन्वर्जन एक ग्लाइकोजन में नहीं होता और उस समय मनुष्य को जो रोग हो जाता है उस रोग को कहते हैं डायबिटीज। अब हम सेकेंड हार्मोन लेते हैं ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन का सिक्रेशन उस समय होगा, यह भी पैंक्रियाज के आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में ही सिक्रेट होता, बट दिस इज सिक्रेटेड इन अल्फा सेल्स ऑफ आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन पैंक्रियाज। अब ये होता कब है? जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल घट जाता है, जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, उस समय अल्फा सेल्स जो हैं ये ग्लूकागॉन हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं और ये ग्लूकागॉन हार्मोन जो स्टोर्ड ग्लाइकोजन है, उस स्टोर्ड ग्लाइकोजन को फिर एक ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज from the glycogen, or you can say conversion of glycogen into glucose with the help of glucagon hormone, that is known as glycogenolysis। इसको ग्लाइकोजिनोलिसिस कहते हैं। ग्लूकोज का कन्वर्जन ग्लाइकोजन में हो, that is glycogenesis, that is by insulin, and conversion of glycogen into glucose with the help of glucagon hormone, that is known as glycogenolysis। कभी कभी ऐसा होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट का भी ये ग्लूकागॉन हार्मोन उसके मेटाबॉलिज्म में, उसके कन्वर्जन में भाग लेता है, इसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इस प्रकार से ये ग्लूकागॉन हार्मोन और इंसुलिन हार्मोन दोनों का सिक्रेशन पैंक्रियाज में होता है, सो कलेक्टिवली इट इज नोन एज पैंक्रियाटिक हार्मोन। नाउ नेक्स्ट हार्मोन सोमैटोस्टैटिन हार्मोन
first isolated from the hypothalamus extract and it is identified as inhibitor of the several hormones. जो बहुत से हार्मोन्स के एक्टिविटी को ये इनहिबिट कर देता है, दैट इज लाइक ग्रोथ हार्मोन GH, TSH, गैस्ट्रिन, कोलिसिस्टोकाइनिन, सिक्रीटिन, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन हार्मोन. इन हार्मोन्स का जो एक्शन है उसको ये इनहिबिट कर देता है. इस तरह से ये आपका होगा सोमैटोस्टैटिन हार्मोन. नाउ adrenal hormone, this is adrenaline or epinephrine. This hormone is secreted by chromaffin cells of adrenal medulla. Chromaffin cells of adrenal medulla. This hormone is found in two isomeric form, dextroform and levoform. The levoform is most common and more active than dextroform. यह डी फॉर्म, डेक्स्ट्रोफॉर्म और लीवोफॉर्म दोनों में पाया जाता है. लीवोफॉर्म हार्मोन जो है ये बहुत ही एक्टिव और मोस्ट कॉमन है ये डी हार्मोन की अपेक्षा. इसका फंक्शन है ये ग्लाइकोजिनोलिसिस को प्रमोट करता है. अभी मैंने आपको ग्लाइकोजिनोलिसिस बताया कि ग्लूकागॉन हार्मोन that convert glycogen into glucose when the glucose level becomes down in the blood. इसका सेकंड है ये ब्लड जब ये ग्लाइकोजेनोसिस करेगा तो ब्लड शुगर जो है ये इंक्रीज करेगा और यह ब्लड प्रेशर भी कॉज करता है आर्टेरियोल्स के कॉन्स्ट्रिक्शन के द्वारा. इट आल्सो स्टिमुलेट्स द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड कार्डियक फंक्शन. इट रिलैक्स ब्रोंकियल मसल्स. तो ये हमारा हो गया एड्रेनल हार्मोन. आप इसे नोट कर लिया करें. दूसरा हार्मोन है ग्लूकोकार्टिकॉइड्स. दिस इज स्टेरॉयड हार्मोन. यह जो है एक स्टेरॉयड हार्मोन है. दिस हार्मोन इज मेनली सिंथेसाइज्ड इन जोना फेसिकुलेटा ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स. एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना फेसिकुलेटा में इसका सिक्रीशन होता है. इसका फंक्शन है स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेंसिस. मैंने आपको बताया कि कभी कभी कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट के अलावा प्रोटीन का भी ग्लूकोज में कन्वर्जन करता है. दैट प्रोसेस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेंसिस. इट कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ फैट इन एडिपोज टिश्यूज. जिसमें फैट का डिपोजिशन होता है उस टिश्यू को हम एडिपोज टिश्यू के नाम से जानते हैं. इट आल्सो इनहिबिट्स द ग्लूकोज अपटेक बाय मसल एंड एडिपोज टिश्यूज. इट इज यूज्ड इन ड्रग आर्थराइटिस. जो गठिया रोग होता है उसमें यह दवा के काम आता है. इट हैज मल्टीपल इफेक्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फोएटस. फोएटस के डेवलपमेंट में इसका जो है कई रोल होता है. अब हम लेते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स. यह रिस्पॉन्सिबल होता है सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के बैलेंस के लिए एंड इट इज कॉमन सिंथेसाइज्ड इन जोना ग्लोमेरुलोसा में एड्रिनल कॉर्टेक्स के जोना ग्लोमेरुलोसा रीजन में इसकी सिंथेसिस होती है. इसका फंक्शन है इट रेगुलेट्स द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन इन एक्स्ट्रा सेलुलर फूड. It increases the reabsorption of H2O. It increases the reabsorption of H2O. It increased renal excretion of potassium. Renal excretion of potassium. It stimulates the transcription of genes coding for sodium ion and potassium ion. Now last, neurohormone. It is released by hypothalamus. It is known as its chemical name. इसका chemical name है
3,4-डाइहाइड्रोक्सीफेनिलएलेनिन। 3,4-डाइहाइड्रोक्सीफेनिलएलेनिन ये इसका IUPAC नेम है, केमिकल नेम है, इसका फंक्शन है ये प्रोलैक्टिन के रिलीज को इनहिबिट कर देता है। नाउ लास्ट हार्मोन दैट इज सेरोटोनिन, that is known as 5-hydroxytryptamine. It is secreted by central nervous system and gastrointestinal tract by the enterochromaffin cells. इस प्रकार से आज मैंने 4-5 हार्मोन्स के बारे में बताया, उसकी केमिस्ट्री के बारे में बताया और उसके नाम के बारे में बताया, उसके फंक्शन के बारे में बताया। बोर्ड पर सारे के सारे जो डाटास हैं, मैटर्स हैं, वो लिखे हुए हैं। इनको आप अपने नोट्स में बना लीजिएगा। एक पार्ट इस तरह से आज हार्मोन का पार्ट 2 कंप्लीट हुआ। एक पार्ट और लगेगा हार्मोन को कवर करने में। उम्मीद है कि इस वीडियो से हार्मोन के बारे में वो जियोलॉजी के स्टूडेंट्स भी, बॉटनी के स्टूडेंट्स भी ये लाभान्वित होंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो मैं कंप्लीट करता हूँ। धन्यवाद।